एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म कैलिफोर्निया में 30 मई 1979 को हुआ। मात्र 20 की उम्र में उस व्यक्ति का इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी। जी फ्रेंड, अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं मशहूर राइटर हाल एलरोल्ड की बात कर रही हूँ। एलरोल्ड की इतनी खतरनाक एक्सीडेंट हुई थी जिसकी वजह से उनके दिमाग पर चोट आई थी। 6 महीने वो बेड पर पड़े रहे। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि अब वो कभी चल ही नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने सारी बातों को झूठ साबित कर दिखाया अपने मजबूत इरादे और एक अच्छे मॉर्निंग हैबिट की वजह से। दोस्तों, आज आप जहाँ भी हो, जहाँ कहीं भी हो, इसके सारे कारण आपकी सोच है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आप जो भी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड को देते हो, आपका माइंड वैसे ही एक्ट करने लगता है। अगर आप किसी भी आदत को अपनाना चाहते हो, आपको उस आदत को अपनाने के लिए 21 से 30 दिन तक लगातार इस हैबिट को रिपीट करते रहना है। तो वो हैबिट आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि आपके लाइफ का 95% काम आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग करते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है कि अगर आपने उसको अपने अगेन नहीं अपनी तरफ कर लिया तो ये आपको आपके सपनों को पूरा होने में, आपके काम को कंप्लीट करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बाकी को 95% कंट्रोल करता है। चाहे भले ही हमें इसके बारे में कोई नॉलेज न हो, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि एक पूरी लाइब्रेरी जितना डेटा स्टोर कर सकता है। तो हम इन्हें कुछ नियम से समझते हैं। टिप नंबर 1, मॉर्निंग रूटीन। एक बार अपने वीडियो में जेफ बेजोस ने बताया था कि वो अपने डे रूटीन को कैसे प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने बताया कि मैं जल्दी सो जाता हूँ, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, फिर वो अपनी सुबह की कॉफी बनाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए काम का समय बहुत इम्पोर्टेंट है। दिन की पहली मीटिंग सुबह ही रखते हैं। सुबह उठने की पावर को जिसने जान लिया उसने खुद को पहचान लिया, क्योंकि ये समय ऐसा समय होता है जिसमें आप बहुत एक्टिव होते हो। आपका माइंड काम एंड कंपोज होता है, जिसमें आप अपना वो काम जल्दी से कर सकते हो जितना आप दिन के किसी भी टाइम करो। आप अपने काम में वो वैल्यू ऐड नहीं कर सकते जितना आप सुबह के टाइम कर सकते हो। एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग रात में लिया गया फैसला हमेशा सच होता है, इसलिए कभी भी रात में लिए फैसले को डाउट मत करना, क्योंकि रात में और मॉर्निंग में हमारा माइंड बहुत शांत होकर सोचता है। टिप नंबर 2, अफर्मेशन। खुद से हमेशा पॉजिटिव और अच्छी बातें करो कि मुझसे हो जाएगा, जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ, मैं खुश हूँ, खुद को सुधार रहा हूँ। जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आए, आप उसे तुरंत पॉजिटिव से रिप्लेस कर दो, क्योंकि आप जो अपने आप से कहते हो, आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करने लगता है। क्योंकि जब आप अपने सोच पर बिलीव करने लगते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करने लगता है, आप उस काम को करने लगते हो। तो अगर आपको अपने हैबिट को सुधारना है और सफलता की ओर जाना है, तो खुद को सुधारना और सफल मानना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सफलता की इम्प्रेशन पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। डोंट रन अवे। देखो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन प्रॉब्लम को समझो और आप उसको फेस करो। आप उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकते हो वो सोचो, क्योंकि भागना सॉल्यूशन नहीं है, उस प्रॉब्लम पर काम करना जरूरी है। क्योंकि इंसान की माइंड प्रॉब्लम खोजने की कोशिश करता है। आपका माइंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन ही किया गया है। यही तो कारण होता है कि इंसान को बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उसे सॉल्व करने से आप खुद में एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंस फील करोगे। टिप नंबर 3, एनर्जेटिक रहो। देखो, आप अपने आप को, अपने काम को तभी प्रूव कर सकते हो जब आप एनर्जेटिक होकर अपने काम पर लगे रहो, क्योंकि हमारी एनर्जी लिमिट होती है। अगर हम उस एनर्जी को प्लान करने में, चिंता करने में, फिजूल काम करने में वेस्ट कर देंगे तो बाकी कामों पर हमारा फोकस नहीं रहेगा और हम जो करना चाहते हैं उसे नहीं कर पाएंगे और काम बस खिंचता ही रहेगा। तो अपने एनर्जी को सही दिशा में लगाओ। टिप नंबर 4, विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज करो। आज तक जितने भी इन्वेंशन हुए, जिस किसी ने भी अपने फील्ड में सक्सेस पाई है, वो सब विजुअलाइजेशन की पावर को अच्छे से जानते हैं। तो आप भी सोचो कि आप जो बनना चाहते हो आप वो बन गए हो। वैसा फील करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा और आप उस मुकाम को भी हासिल कर पाओगे सिर्फ इस बिलीव पर आप वैसा एक्शन भी लेने लगोगे। टिप नंबर 5, सेट योर डेडलाइन। पीरियड ऑफ टाइम में सफल होना चाहते हो, अपने काम का समय सीमा तय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने टाइम की सीमा तय नहीं करोगे, आप हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहोगे। बट वही अगर आपने तय कर लिया कि इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको सक्सेस होना है, अपने काम को कंप्लीट करना है, तो आप चाहे जैसे भी, लेकिन उस काम को समय पर कंप्लीट कर लोगे। टेक अ गुड स्लीप। फ्रेंड, जिस तरह शरीर के लिए एक हेल्दी खाना खाना जरूरी है, वैसे ही एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा नींद कंप्लीट नहीं रहेगा तो उसका इफेक्ट हमारे काम पर पड़ता है।
आप भूलने लगते हो, आपकी बॉडी की हालत खराब हो जाती है। इसलिए अगर हेल्दी लाइफ एंड माइंड चाहिए तो आपको प्रॉपर नींद लेना ही पड़ेगा। प्रॉपर नींद लेने से आप एक्टिव रहते हो और अपने काम पर फोकस कर पाते हो। टिप नंबर 6, गुड और बैड हैबिट। देखो, डिसाइड आपको करना है, क्योंकि आज जो आपको मजा लग रहा है, कल यही बुरी हैबिट्स आपके लिए सजा बन जाएगा। यह एक अच्छी हैबिट अपनाकर अपने आप को आज तकलीफ देकर अपना कल खूबसूरत बनाना है। अभी आपको क्यों मजा आता है? वजह है आपके माइंड का डोपामिन। हमारा माइंड प्लेजर और मजा ढूंढता है। जहाँ हमें मजा आता है, हमारे माइंड को डोपामिन काम कर रहा होता है, और जो चीज हमें करने का मन नहीं करता लेकिन हमें करना पड़ता है, वो हमारे लिए सही है, पर उसमें हमें खुद को पुश करना होता है, क्योंकि हमारा माइंड स्पाइक ढूंढता है। जहाँ मजा मिलता है वहीं हमारा माइंड भागता रहता है। ऐसे ही करके मजे के ही चक्कर में घंटों रील देखकर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, और जो आप अच्छा बुरा हैप्पी एंग्री जो भी फील करते हैं, एक्चुअल में आप नहीं करते हो। आपका माइंड का डोपामाइन आपको वैसा फील कराता है। टिप नंबर 7, खुद को मोटिवेट रखो। खुद को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसी आदत जिसे आप बरसों से दोहराते आ रहे हो, अचानक से तो नहीं छूट जाएगी, बट खुद से पॉजिटिव बात करके खुद को मोटिवेट करके आप एक अच्छी हैबिट को डेवलप कर सकते हो। द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के राइटर स्टीफन आर कोव ने बताया कि जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं वो पूरी तरह से हमारे सोच पर डिपेंड करता है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन को बदलने के लिए हमें पहले खुद को बदलना होगा। जो भी काम हम बार बार करते हैं वो